नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। आज हम करेंगे जैन मत। ठीक है। जैन मत। जैन मत क्या है? जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है जो उस समय काफी लोकप्रिय हुआ। ये दोनों एक साथ ही आए थे। इनका जो उद्भव हुआ था एक साथ हुआ था। किस किस का? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। ठीक है। यद्यपि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता है, यानी कि अधिक पुराना माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान, जैसे सिद्धार्थ गौतम थे उसी के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है सामान्य संवत पूर्व। ठीक है। के आरंभ में वैशाली, वैशाली जगह कहाँ पर है आज के टाइम में? बिहार में, वर्तमान में बिहार में नगर के समीप हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया और 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान, यानी कि जो उनके अंदर ज्ञान की ज्योति जली थी वो कब? 12 साल के बाद, 30 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास धारण किया था। वो उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के घर त्याग दिया था और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उन्होंने अपने पग बढ़ाए थे। और 12 वर्ष बाद यानी कि 42 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ। उन्हें महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। यानी कि जो उन्होंने शुरुआत करी अपने ज्ञान के का उपदेश देने की शुरुआत करी, उसको उन्होंने क्या किया? अपने जो उनके उपदेश थे उन्हें जगह जगह पहुंचाना शुरू किया। जैन शब्द जिन से आया है, यानी कि किस शब्द से लिया गया है? जैन शब्द जिन शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है हमारा? विजेता। इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं है, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाने से है, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। जैन मत के उपदेशों में क्या क्या आते हैं? अहिंसा। जो जैन मत के उपदेश हैं उसमें क्या आ जाएगा? अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल है। यानी कि ये तीन चीजें शामिल है: अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। ये विचार काफी हद तक बौद्ध और वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं। यानी कि उन्हीं की तरह ही ये विचार हैं, जैसे बौद्ध में होता है, बौद्ध ग्रंथ में अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह। जो कि अहिंसा मतलब हमें किसी के साथ हिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अनेकांतवाद, अपरिग्रह यानी कि सब मोह माया त्याग के और ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। इनमें से प्रथम विचार को महावीर के इस कथन द्वारा समझाया जा सकता है। ये महावीर का कथन है। क्या? सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा ना जाए, ना ही उनके साथ हिंसा की जाए। यानी कि जो सांस लेते हैं, जो भी जितने भी हमारे ये लिविंग बींग्स हैं, उनमें जो संवेदनशील जीव हैं उनको मारा ना जाए, ना ही उनके साथ हिंसा करी जाए, ना दुर्व्यवहार किया जाए, ना ही सताया जाए और ना ही दूर हटाया जाए। ठीक है। अंतिम दो बातों को सरल शब्दों में समझते हैं, जैसे कि ये तो हो गया हमारा अहिंसा। ठीक है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को मारना नहीं। ठीक है। अब है अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? अनेकांतवाद का अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और उसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जाया जा सकता। यानी कि जो सत्य है उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं और उसे केवल हम ये चाहें कि आप एक कथन से उसे समझा दोगे तो ऐसा नहीं कर सकते। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? असंग्रह। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है। यानी कि जो पार्थिव वस्तुएं होती हैं उनसे दूर रहना है और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं को, यानी कि पार्थिव वस्तु के जो हमारे यूजफुल नहीं है, जो हमारे काम में नहीं आ रही है, बिल्कुल निसंदेह निस्सहाय है, उन वस्तुओं से क्या दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य जो जरूरत की चीजें उन तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है। जैन मत में सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबंधता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया जाता है। यानी कि एक दूसरे पर क्या है? इंडिपेंडेंसी। एक दूसरे पर सब निर्भर हैं और एक दूसरे पर संबंधता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं।
और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है कि हम एक दूसरे पर, सब इस जो पूरा ये जगत है इसमें सब एक दूसरे पर क्या है, सबकी निर्भरता। जातक कथाएं पीढ़ियों से भारतीय बच्चों और वयस्कों को समान रूप से आदित करती रही हैं। जातक कथाएं कौन सी होती है, जैसे हमें पहले हमने किसी के पूर्व जन्म की कथा सुन ली, या फिर दादी नानी हमें रात को कई बार कहानियां सुनाती थी बचपन में, इस तरीके की। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और बड़े ही सरल तरीके से बौद्ध आदर्शों को व्यक्त करती हैं। एक प्रसिद्ध कथा में बुद्ध वानरों के एक बड़े समूह के राजा थे। एक कथा है ऐसी कि जिसमें जो बुद्ध हैं वो किसके, वानरों के, जो वानर मतलब बंदर, वानर, वानर का मतलब बंदर। वे एक विशालकाय वृक्ष के समीप रहते थे जिस पर मीठी सुगंध वाले और स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। यानी कि जो वो पेड़ था ना, वो बड़ा सा वृक्ष था, उस पर बहुत सुगंध वाले और स्वादिष्ट मीठे मीठे फल लगे हुए थे। वानर राज के आदेश के बावजूद कि उस वृक्ष का कोई भी फल किसी और के हाथ न लगे, एक दिन एक पका हुआ फल नीचे नदी में जा गिरा। कहाँ पे जा गिरा एक फल? नदी में जा गिरा। पानी की धारा के साथ बहकर वह फल जल जाल में फंसा और उसे राजमहल ले जाया गया। राजा उस फल के स्वाद से इतना सम्मोहित हुआ कि उन्होंने अपने सैनिकों से उस फल के वृक्ष को ढूंढ निकालने के लिए कहा कि भाई जो ये फल है इसका वृक्ष ढूंढ के लाओ। लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें वह वृक्ष मिल गया और उन्होंने देखा कि वानर उन फलों का आनंद उठा रहे थे। सैनिकों ने वानरों पर हमला किया। वानर राज के पास अपने वानरों को बचाने का केवल एक ही रास्ता था कि नदी पार कराने में उनकी सहायता की जाए, किंतु वे अपने आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनसे आकार में बहुत बड़े होने के नाते वानर राज ने नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा। यानी कि वानर राज क्या हो गया, जैसे मान लो ये नदी है ना, वो उसने यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे वानर राज नदी के दूसरे किनारे पर एक, यहाँ पर वो यहाँ पर था और यहाँ से एक पेड़ को पकड़ा, यानी कि एक तरह से वो लेट गया और अपने पकड़ा और उन्हें नदी पार कराने के लिए अपने शरीर को मानो एक पुल बना दिया, यानी कि ऐसे पकड़ के वो उस पेड़ पे झूलने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर घायल हो गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने कुछ दूरी से यह दृश्य देखा और वह वानर राज के इस निस्वार्थ बलिदान से बहुत अधिक प्रभावित हुआ कि किस तरह उसने निस्वार्थ अपने जो वानर सेना है उसकी रक्षा करी, वह भी प्रजा के साथ अपनी भूमिका पर सोच विचार करने लगा। ठीक है, तो ये थी एक हमारी बौद्ध जातक कथा। अब है एक जैन कथा। रोहिणी एक बहुत कुशल चोर था। जो रोहिणी था, ये एक क्या था, चोर था जो पकड़े जाने के सभी प्रयासों को विफल कर देता था। यानी कि कोई ये सोचे कि उसे पकड़ लेंगे तो वो ऐसा कोई सबूत ही नहीं छोड़ता था। एक बार नगर की ओर जाते हुए रास्ते में उसने अकस्मात ही अज्ञान के साधारण जीवन से मुक्ति पाने के बारे में महावीर द्वारा दिए जा रहे उपदेश के कुछ वाक्य सुन लिए। यानी कि महावीर सुना रहे थे, महावीर जी, तो उन्होंने उसके कुछ वाक्य सुन लिए। रोहिणी के नगर पहुंचने के बाद उसे पहचान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वयं को एक साधारण कृषक बताया। एक मंत्री ने उसे अपनी पहचान प्रकट करने का दबाव डालने के लिए चतुराई से एक योजना बनाई, किंतु महावीर के शब्दों को याद रखते हुए रोहिणी मंत्री की योजना समझ गया और उसके जाल से बच निकला। बाद में रोहिणी को बहुत पछतावा हुआ। वह महावीर के पास गया और उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने चुराया हुआ धन वापस किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। वह भिक्षु बन गया, यानी कि जैसे साधु होते हैं वो इस तरीके से बन गया और उसे अपने अब तक के भ्रम पूर्ण जीवन का एहसास हुआ कि वो कितने भ्रम में जी रहा था कि चोरी चकारी करके वो सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहा था। तत्पश्चात उसने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने फिर इस चीज को पाया कि अब मुझे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना है। यह कहानी सम्यक क्रम कर्म और सम्यक विचारों के महत्व को दर्शाती है और यह भी बताती है कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर जरूर मिलना चाहिए। आइए पता लगाएं, उपरोक्त भित्ति चित्र का अवलोकन कीजिए। इसमें क्या विशेष दिखाई दे रहा है, इसमें क्या संदेश निहित है। बच्चों ये आप खुद करोगे, बस मैं आपको थोड़ी हिंट दे देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये एक दूध का जैसे पात्र रखा हुआ है
और गाय और शेर एक ही उसमें से पी रहे हैं दूध। और ये देखो, जो गाय का बच्चा है वो तो शेर का दूध पी रहा है, और शेरनी का बच्चा इसका गाय का, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे एक दूसरे पर निर्भरता कितनी इम्पोर्टेंट थी। निर्भरता तो आज भी है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी। आइए विचार करें। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही अहिंसा का अर्थ व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करने से कहीं अधिक है। यानी कि हमें किसी के शरीर पर किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी की शारीरिक हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने के लिए कहा गया है, जैसे कि किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखना। यदि हम अपने आप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे नकारात्मक विचार स्वयं में अनुभव होते हैं और हमें इन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना चाहिए। कभी कभार ये नकारात्मक विचार स्वयं हमारी ओर भी निर्देशित होते हैं। ये देखो, बौद्ध एलोरा में 6वीं और 10वीं शताब्दी सामान्य संवत के बीच पहाड़ों में काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से कुछ गुफाएं हिंदू दर्शन से, जबकि अन्य बौद्ध और जैन मतों से संबंधित हैं। कुछ गुफाएं बनाई गई हैं, पहले लोग यहाँ पर तपस्या भी करते थे। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं और कभी कभी भिक्षुणियों ने भी देश के सुदूर स्थानों की यात्राएं की, यानी कि अलग अलग देशों की अलग अलग यात्राएं करी हैं और अपने अपने उपदेशों का प्रसार किया है। यानी कि पहले तो जो महावीर जी या फिर सिद्धार्थ जी थे, इनसे क्या किया, इन चीजों को ग्रहण किया, फिर अपने जो ये उपदेश है इनके उनका प्रचार प्रसार किया, एडवर्टीजमेंट करी एक तरह से। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर नए विहार बनाए, जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन बिताया। इस तरीके से गुफाएं, इनमें सन्यासी का जीवन बिताया। पुरातात्विक खोजों में इन विहारों के कुछ अवशेष मिले हैं। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाओं में उन भिक्षुओं के नाम भी मिले हैं जो यहाँ रहे थे और पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे। आइए विचार करें। अंग्रेजी भाषा में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख मतों को धर्म का नाम दिया जाता है। हमने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ इन्हें दर्शन या मत और विश्वास कहा गया है। जो ये धर्म है, इनको हमें यहाँ पे क्या किया गया है, कहा गया है दर्शन, मत और विश्वास। इसका कारण है कि इन मत और दर्शनों के अनेक आयाम हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, जैसे कि उनका दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष इत्यादि। ठीक है। उनके विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द रिलीजन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत सीमित है। उस समय अन्य प्रकार अनेक मत भी प्रचलित थे। उदाहरण के लिए इनमें से एक चारवाक है ना, चारवाक दर्शन भी था एक, जिसे कभी कभी लोकायत भी कहा जाता था। जो चारवाक दर्शन था ना, चारवाक दर्शन, इसी को ही कभी कभी लोकायत कहा जाता था। इसके अनुसार यह भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है और इसलिए मृत्यु के बाद जीवन का होना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्शन को अधिक लोकप्रियता नहीं मिली और समय के साथ यह विलुप्त मतलब गायब हो गया। ठीक है। हमने इसका उल्लेख यहाँ इसलिए किया ताकि यह दर्शाया जा सके कि यहाँ बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रथाओं में व्यापक विविधता यानी कि भिन्नताएं थीं और लोग अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र थे। यद्यपि वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी, तथापि इनमें उनमें कुछ समान संकल्पनाएं भी थीं, यानी कि एक जैसी संकल्पना भी थी, जैसे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुख और अज्ञानता के अंत की खोज और अनेक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य। वास्तव में यह उस वृक्ष का तना या मूल भाग है जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। ठीक है। अब है लोक और जनजातीय जड़ें। लोक और जनजातीय जड़ें। हमने अब तक जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा है उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रही हैं। मौखिक परंपराएं मतलब जो हम कहानियां सुनते थे या जिन परंपराओं के बारे में हमने सिर्फ मुख से सुना है। इसका अर्थ है इन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ, न कि लिखित शास्त्रों के द्वारा। जैसे कि हमने वेद, उपनिषद, ये भी किसमें पहले ये हम सुनते ही आए थे, पढ़े, यानी कि पढ़ने की तब तक हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री या शास्त्र नहीं था। वेदों के संदर्भ में यह लागू होता है। इनमें अनेक लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती हैं
और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती हैं। जनजाति क्या है अब ये देखेंगे। इस सामाजिक इकाई को देखो, वैसे जनजाति होती क्या है, किसी कई लोगों का एक ग्रुप होता है ना, एक ट्राइब होती है जिसमें एक ही धर्म के, एक ही पक्ष के क्या लोग होते हैं, एक ही जैसे रिलीजन फॉलो करते हैं, एक ही जैसी रीति रिवाज, सब एक जैसे होते हैं, उसको हम बोलते हैं जनजाति। जैसे पढ़ेंगे इसके बारे में। इस सामाजिक इकाई की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। आज के समय में मानव वैज्ञानिक, मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक कौन होते हैं, जो मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो हमारी संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं, हमारी भाषा का अध्ययन करते हैं। जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं, उन परिवारों या वंश का समूह, यानी कि एक ही वंश का समूह जो एक सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा साझा करते हैं, एक जैसे भाषा संस्कृति बोलते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं, जिसके एक मुखिया होते हैं और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। यह जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। पहले जो भारत था उसमें जनजाति के लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं था। जनजातियां केवल अलग अलग जन थी जो एक विशेष परिवेश में रहती थी, जैसे कि वन या पहाड़ में। भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में भारत के अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां निवास करती थी, जिनकी संख्या 104 मिलियन थी। यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से भी अधिक थी। ये सिर्फ जो ये जनसंख्या है ना, जनजातीय निवास, ये जनजातियों की संख्या सिर्फ 705 जनजातियां, इन और इनके अंदर ग्रुप्स बने हुए थे। ये सिर्फ किसकी है, भारत के बारे में बताया गया है। 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिकों ने उन्हें प्राय सभ्य मानवों की तुलना में आदिम या हीन बताया। जनजातीय समुदायों और उनकी समृद्ध एवं जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचारों को अधिकांशतः नकार दिया गया कि हम इस चीज में पक्षपात नहीं कर सकते। ठीक है, देखो जैसा कि हमने इस अध्याय में उल्लेख किया है, लोक और जनजातीय परंपरा और प्रमुख विचारधाराओं के बीच निरंतर संपर्क होता रहा है। दोनों ही दिशाओं में देवताओं, संकल्पनाओं, दंत कथा और रीतियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा है, यानी कि चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो लोक परंपरा हो, उनके बीच में क्या जो भी संकल्पनाएं या देवता, उनके बीच में आदान प्रदान आपस में रीतियों का होता रहा है। उदाहरण के लिए परंपरा के अनुसार पुरी, जो उड़ीसा के अंदर है, के भगवान जगन्नाथ मूल रूप से जनजाति देवता थे। जो भगवान जगन्नाथ है वो कौन थे, एक जनजाति देवता थे। देवी माताओं के जिन विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, उनके लिए भी यही बात कही जा सकती है। जैसे अलग अलग जगह अलग अलग माता है, जैसे कलकत्ता में काली माता है ना, जम्मू में वैष्णो देवी। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को काफी समय पहले ही अपना लिया गया था और महाभारत और रामायण के उनके अनेक रूप हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। और जितनी भी ज्यादातर जनजातियां वो सब हमारे उत्तरी ही, इसमें पूर्वी भारत में ही निवास करती हैं आज भी। इस प्रकार के परस्पर संपर्क इतने लंबे समय से और इतनी सहजता से कैसे होते रहे हैं? ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि लोक जनजातियों और हिंदू विश्वास में अनेक समान प्रकार की संकल्पनाएं थीं। उदाहरण के लिए तीनों में प्राकृतिक तत्वों जैसे कि पर्वत, नदियों, पेड़ों, पौधों और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी पवित्र माना गया है। जैसे बहुत सारी जनजातियां ऐसी होती है जो किसी पेड़ की पूजा करती है, जैसे बरगद का वृक्ष हो गया है ना, या फिर किसी पत्थर की, इस तरीके से, क्योंकि इन सब में चेतना है। निसंदेह जनजातियों द्वारा उन प्राकृतिक तत्वों से संबंधित कई देवताओं की पूजा की जाती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोडा जनजाति, कहाँ पर, तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोडा जनजाति, इनमें से एक की तस्वीर बाईं ओर दी गई है। देखो टोडा जनजाति की तस्वीर दी गई है, ये वाली, के अनुसार इस पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान हैं। ये शिखर इतने पवित्र माने गए कि टोडा जनजाति के लोग अपनी उंगली से इनकी ओर संकेत भी नहीं करते, यानी कि उंगली भी नहीं दिखाते। ये बहुत पवित्र माने गए इनकी जनजाति में। देवताओं में इतनी बहुलता के बाद हिंदू धर्म के समान अनेक
जनजातियों में भी उच्चतर देवत्व या परमात्मा की संकल्पना है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां डोनी पोलो की पूजा करती है, जो सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप माने गए हैं। डोनी पोलो की पूजा करती है यानी कि जो किसके रूप माने गए, मिले जुले सूर्य और चंद्रमा के, और उन्हें आगे चलकर परमात्मा माना गया। मध्य भारत के क्षेत्र में खंडोबा भगवान के, कहाँ के, मध्य भारत के क्षेत्र में खंडोबा भगवान के संबंध में ऐसा ही है। पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां अन्य दैवीय शक्तियों के साथ सिंह बोंगा की पूजा करती हैं, जिन्हें वे परमेश्वर कहते हैं और जिन्होंने यह संपूर्ण विश्व बनाया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यानी कि ये हमें कुछ ट्राइब्स के नेम दिए गए हैं जनजाति के, जो किस किस की पूजा करती है उसके बारे में हमें ये समझाया गया है। ठीक है। भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने इस स्थिति के बारे में कुछ इस तरह बताया। किसने? आंद्रे बेते ने। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय और उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्था और प्रथाओं को प्रभावित करती रही हैं। जनजातीय धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, किंतु यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम के में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। यानी कि जो हिंदू हैं वो क्या है, जनजातीय आस्थाओं से काफी प्रभावित हुए हैं। स्पष्ट रूप से इस लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम आपसी समृद्धि रही है। यानी कि जो ये परस्पर इनका आपस में संबंध या संपर्क बना रहा है, उससे क्या हुआ है, हमारी आपसी समृद्धि बढ़ी है। और इस प्रकार लोक और जनजातीय मान्यताएं और प्रथाएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हम अगले अध्याय में इस विषय को और भी विस्तार से बताएंगे। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हुआ आज कंप्लीट, पूरा हमने पढ़ लिया है। बौद्ध धर्म के बारे में जाना, जैन धर्म के बारे में और जनजातीय के बारे में जाना। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।